अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलाम। घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर वही क्वेश्चन, ठीक, एक फ्लक्स से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। सबसे पहले इस क्यू को किसमें चेंज करेंगे, कूलाम में, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक। अब फार्मूला रखो, देखो टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और घन में कितने फ्लक्स होते हैं, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपान में 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे हम 1 अपान एप्सिलॉन है, या 1 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, 1.12 इंटू 10 की पावर 11 अपान में क्या चल रहा है 6, ठीक। अब इसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पर कितना बचेगा 6, 5 11 है ना, यहाँ 5 बचेगा, ठीक। और क्या करोगे, ये 5 एक 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, अरे नहीं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 11.2 अपान में, और इंटू में 10 की पावर 5, और अपान में क्या आ जाएगा 6। अब 6 का डिवाइड इसमें कर लो, कितना आ जाएगा 6, 5 11, तो 42 46 48 है ना, ये आएगा 1.8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यही तो मात्रक होगा ना इसका। तो क्यों फलक, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 2 माइक्रो कूलम का धन आवेश, इसको भी कर लेते, सेम उसी प्रकार ये भी है क्या, अरे वो क्वेश्चन हमने अलग से इस तरह तुमको ऐड करके दिया ताकि तुम लोग कैलकुलेशन करो, ठीक, बुक में सिर्फ इतना दिए। तो अगला क्वेश्चन है 2 माइक्रो कूलम का धन आवेश, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, तो इसको चेंज करेंगे आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, भुजा इसमें बेकार दिए है क्योंकि भुजा का कोई रोल नहीं है, ठीक। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हमको देखो पहले फाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फाई फलक की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो पहले इसकी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, और अपान में आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान 8.85 इंटू 10 पर -12, 1.12 इंटू 10 की पावर 11, ठीक, ये होती है। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 4 2 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम मीटर, कोई दिक्कत, ये इससे कैंसिल करोगे ना तो ये 5 आएगा, याद रखना ये कैसे हो गया। अब हमको क्या निकालना है बताओ, ये 5 आ गया, अब निकालना 5 फलक, कि एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अब बताओ क्यों अपान में, चलो तो अब हमको क्या निकालना, इसका दूसरा पार्ट था 5 फलक, मतलब कि हमें एक फ्लक्स से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो देखो टोटल तुमको ये निकल आया, अब घन में कितने फलक होते हैं 6, तो टोटल में 6 का डिवाइड कर देंगे ना। तो अभी हम लोगों ने देखो ये वैल्यू निकाली थी, तो इसकी वैल्यू ये देखो ये कितनी आई है 2.24 इंटू 10 की पावर 5 अपान में 6, 6 का डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, तो
पहले पॉइंट लगाएंगे तो 6 त्रिका 18 और 18 4 44, तो से 7 बार जाएगा ना, इंटू 10⁵ अब इस पॉइंट को यहां पर ले आओगे तो 3.7 इंटू 10 कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, फलक, मतलब कि एक फलक से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला चेक कर लो ना, फाई बराबर क्या होता है बताओ, E इंटू ए होता है कि नहीं होता, E क्या होता है न्यूटन पर कूलम, ए क्या होता है मीटर स्क्वायर, खत्म। तो ये इसका मात्रक क्या, नहीं इंटू में मीटर स्क्वायर, एरिया किसमें मल्टीप्लाई में ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इसी का अगला क्वेश्चन और देख लो तो इसमें एक क्वेश्चन नोट करो तुम लोग, कह रहा धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्यों, ये क्वेश्चन शायद बालाजी वाली बुक से किया था हम लोगों ने। हमने बताया धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें जो एक दूसरे के समीप और समांतर स्थित होती हैं, बताया था ये क्वेश्चन, और 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। ये क्या था, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व था, एक पर प्लस एक पर माइनस, बताया था ये क्वेश्चन। फिर क्या था, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, करवा दें क्या, चलो करवा देते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये नोट हो गया है। बीच में कॉल आ जाती है पूरा वीडियो बेकार हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, धातु की बड़ी पतली दो समांतर प्लेटें, एक धातु की प्लेट ये है, ठीक, एक धातु की प्लेट ये, एक पर प्लस का सिग्मा है, एक पर माइनस का सिग्मा है, ठीक, और जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी है, 1.77 इंटू 10⁻⁻11 और कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। प्लेटों के बीच हमको यहां पर निकालना है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस वाली प्लेट है, इस पर माइनस का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक। तो अब हम लोग निकालेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ये बताओ मुझे, हम लोगों ने पढ़ा था एक पहली प्लेट P1, इसको मान लेते P2, तो पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ, E1 लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, सिग्मा पान क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। तो E1 प्लेट मतलब पहली प्लेट के कारण, तो ये हो गई, E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा मतलब दोनों सेम क्यों रखे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, कह रहा था बराबर और विपरीत प्रकृति का इनमें एक पृष्ठीय आवेश घनत्व था, ठीक। तो एक प्लस की वैल्यू थी, एक माइनस की वैल्यू थी, तो ये आ जाएंगे हमारी क्या, ये दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें निकालना कहां पर है, मध्य बिंदु पर। हम लोगों ने कैसे इसका डेरिवेशन बताओ कैसे किया था, जब तक दिशा नहीं पता होगी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो बताओ प्लस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी, आवेश से विपरीत, तो आवेश यहाँ है तो विपरीत ये, तो ये क्या हो जाएगा E1 होगा, E1। और ये माइनस की प्लेट है, इसके कारण भी E2, वो भी कहाँ की ओर होगी बताओ, आवेश की ओर होगी, क्यों, हमने तुम लोगों को पढ़ाया था, अगर प्लस आवेश है, बिंदु यहाँ है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से विपरीत, माइनस आवेश है, बिंदु यहाँ है, तो क्या हो जाएगी, आवेश की ओर होता है, ठीक, ये याद रखना। तो अब देखो प्लस प्लेट थी, बिंदु यहाँ है, आवेश से विपरीत,
माइनस प्लेट है, बिंदु है आवेश की ओर, तो ई टोटल क्या होगा मध्य बिंदु पर, इसको लिखोगे मध्य बिंदु पर ई। ठीक, तो क्या लिखोगे, ई वेक्टर बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। माइनस क्यों, माइनस नहीं, जब यहां पर दिशा सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर एक विद्युत क्षेत्र दिशा इधर होती एक इधर होती तब क्या हो जाती, घट जाती। ठीक, तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ई मतलब ई जो नेट की वैल्यू आ जाएगी टोटल आ जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हम लोग वैल्यू रख लेंगे, बताओ क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी थी 1.77 इंटू 10 की पावर -11, और अपान में एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू कितनी होती 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब 1 अपान 8.85 की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम काट भी सकते थे, 17 काट दे क्या, काट के रख लेते, इसे मल्टीप्लाई करने में नहीं दिक्कत है। 1 मिनट रुक जाओ, कर दे रहे हैं, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दशमलव यहाँ है, ये हटाएंगे नीचे कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो, ये हटाएंगे ऊपर कितने जीरो 2 जीरो। ठीक, अब ये अभी नहीं, अभी मत काटो, 17 और इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर। अब देखो एक जीरो तो इसको दे दिया था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर ले, इसको कितना आ जाएगा -10, तो -10 ऊपर बचेगा भाई, एक जीरो हमने इसको दे दिया तो 17 और एक जीरो से इसको कैंसिल कर दिया, 2 जीरो थे। अब नीचे क्या आ जाएगा 885 इंटू 10 की पावर, अब 2 जीरो से 2 जीरो इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा। अरे 2 जीरो प्लस के माइनस के 12 जीरो, तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने 2 बार में, तो 2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही तो आंसर आ रहा है, न्यूटन पर कूलम मीटर। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ जाएगा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर कितनी होगी, मुझे ये निकाल के दिखा दो। अच्छा तुम लोग जीरो क्यों होगी बताओ, समझो। हाँ ठीक है, पहले देखेंगे प्लस प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ की ओर होगी, आवेश से विपरीत, मतलब कि आवेश यहाँ है तो दिशा आवेश से विपरीत। अब माइनस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा आवेश की ओर होती है, वो लिखाया था मैंने, तो ये E2 हो जाता। अब बताओ यहाँ पर क्या होती, क्या होगी ई की वैल्यू, जो ई की वैल्यू होगी E1 माइनस E2 कर देंगे। अब बताओ दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, E1 E2 दोनों सेम है, तो जीरो आ जाएगा ना, तो ये कहां पर आ जाएगा, ये प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन हमने किया है, इसकी पहली वाली क्लास में शायद किया था, है ना। बहुत जरूरी है ना याद करना, क्या मात्रक, हाँ मात्रक तुमको याद नहीं करने होते हैं, मात्रक तुम लोग खुद फार्मूले से निकाल लो ना, कितने के मात्रक याद करोगे, बहुत फार्मूले बहुत सारे, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक, ज्यादातर मात्रक निकालेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन नोट करो, एक 12 से कहाँ पे, अरे हमने ये देखो एक जीरो से एक जीरो इसका काट दिया तो -10 बचेगा, यहाँ पर एक जीरो बचा था इसको मैंने दे दिया तो ये हो जाएगा 17। अब ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो काटे तब तो -10 आएगा नीचे ना, ये किया था हमने, इसको इससे नहीं काटा, तुम वैसे भी कर लो वो भी सही होगा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। अब अगला क्वेश्चन नोट करो, सुनो एक क्वेश्चन कह रहा 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली
मतलब m की वैल्यू तुम लोग लिख लो डायरेक्ट पॉइंट, हाँ m बराबर 0.002 मिलीग्राम तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश मतलब n की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इससे हम लोग आवेश निकालेंगे। युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, अरे एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। चलो इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एक मिनट अभी नोट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया था, जब उसमें लगाया था इसके भार के बराबर इसमें बल लग रहा है, बताया था। सेम वही फार्मूला लगेगा, मतलब क्यू ई बराबर एम जी। क्या लगेगा? क्यू ई बराबर एम जी। कह रहा था इसमें भार के बराबर इसमें क्या लगता है? बल लगता है। मतलब जो एफ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो एम की वैल्यू दी है 0.002 मिलीग्राम है, ठीक। तो अच्छा, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 0.002 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा? ये पॉइंट यहाँ पर है, अगर यहाँ लाना है तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻⁶। हमने बताया था अगर पॉइंट को राइट साइड ले जाते हैं तो पावर माइनस में ऐड होती है। अब 3 अंक के बाद ले गए तो पावर 3 अंक ऐड हो जाएंगे, ठीक। और ये क्या आ जाएगा? केजी में। ये केजी में है भाई, ग्राम से केजी में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। तो वही 1000 से डिवाइड कर देंगे 10⁻⁶ हो जाएगा। और क्या दिए था इसमें? कह रहा है n की वैल्यू मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कितनी है? 6। अब इससे आवेश निकाल लो। Q बराबर क्या होता है? m इंटू जी। तो Q, अरे n इंटू जी, अरे क्या है? n ही होता है यार, ठीक। तो n की वैल्यू 6, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 16 छक्का 96, 10⁻⁻19 ये हो जाएगा। इतने आवेश होंगे, ठीक। अब हमको निकालना है, इसमें बोल रहा था, कह रहा था कि एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक। तो इसमें संतुलन बल लगता है, मतलब कि कोई बूंद अगर ऐसे लटकी हुई है, ठीक, तो नीचे क्या लगता है? इसमें नीचे लगेगा mg, और ऊपर क्या लगता है? ऊपर लगता है QE, मतलब वैद्युत क्षेत्र लगता है, मतलब वैद्युत बल, सॉरी क्या लगता है ऊपर? ये अगर वैद्युत बल में इस प्रकार स्वतंत्र रूप से अगर इसको लटका दिया जाएगा तो इसमें ऊपर की ओर क्या लगेगा? वैद्युत बल। और नीचे क्या लगेगा? mg, गुरुत्व बल लगेगा। नहीं भाई, कोई भी चीज अगर लटका दोगे नीचे mg लगेगा, ठीक। तो अब ये दोनों बल आपस में क्या कर देंगे? इक्वल, क्योंकि ये क्या कह रहा है? कह रहा था स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, ठीक। तो अब हम लोग क्या इन बल को संतुलन कर लेंगे, तो मतलब क्यू ई बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू जी। अब ये क्यू ई कहां से आया? अच्छा बताओ, एफ होता है ना, एफ बराबर क्या होता है हमारे? तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर क्यू इंटू ई नहीं होगा? तो ये यहां से आया, ठीक। ऊपर एक कौन सा बल लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पर निकालना हमको क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या आ जाएगा? mg बाई क्यू। तो बताओ m की वैल्यू तुमको दी थी 2 इंटू 10⁻⁻⁶ kg, और g की वैल्यू 9.8, और अपान में q की वैल्यू कितनी थी? 9.6 इंटू 10⁻⁻⁰। अरे क्या 9.6 कहां से? आपने भी तो देखा है। कहां पर? कहां पर? कुछ और है यार बाबू। वो ये क्यू की वैल्यू है, ये क्यू है, जी नहीं है। ये आवेश है। जी क्या होता है? गुरुत्व बल नहीं, हाँ गुरुत्वीय त्वरण होता है, नहीं पढ़ा है? ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी? 9.8। अगर न दी जाए तो 9.8 रखेंगे, अगर इसमें दे देता 10 रखो तो जो वैल्यू देगा वो रखते, ठीक। अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो जी की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ? जी की वैल्यू होती है वो 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब बताओ इसको सॉल्व कर लो। अब नहीं कर पाओगे इसको, बताओ क्या आएगा। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर लो तो ऊपर कितना आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर लेते, 2 से कैंसिल कर ले कितना आ जाएगा बताओ। 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, ये आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 98 में 48 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत इसमें? अब पावर ये वाली ऊपर चली जाएगी तो काट लो इसको, तो कितना बचेगा नीचे बताओ, माइनस का 13। और ये क्या हो जाएगा, इसको अब काटो, क्या 48 गुना तो 96 होता है, ये कहाँ कर रहा है, कितना आ रहा है करके देखा है। अच्छा इसको पहले कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 24 और ये कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 दूनी 18 49। ठीक, अब 24 दूनी 48, इसका मतलब 24 दूनी 48, तो एक बचेगा 10 इस भाग में बैठी बिंदी, फिर एक 0 लगाओगे तो 24 चौको 96। ठीक, ये आएगा कुछ, और इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 13। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये आएगा 24 चौको 96 होता है क्या, 24 क्यों करके देख लो ना, लो 24 गुणे 4, 4 चौको 16, अच्छा 4 दूनी 8 और 8 है 9। नहीं समझ में आया, नहीं डिवाइड करना नहीं आता, करवाए क्या, 24 डिवाइड ये 49 नहीं कर पाओगे बताओ। एक बार जाएगा, अरे 2 बार जाएगा 48 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 4 लेना चाहिए ना क्या, 6 लेके हो। अच्छा ये हाँ चलो ठीक है, यही बात है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। और कोई दिक्कत? हो गया, अरे टाइम हो गया तो क्या हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम तुमको और लगवाते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और लगा लो, अच्छे क्वेश्चन है इसी प्रकार। अब तुम्हारी बुक में इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन नहीं है, सब में यही तुम्हारा फार्मूला लगेगा, जो रिलेशन लिखा है क्यू ई बराबर एम जी। हटा दें, इस चैप्टर के तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए। ये 15 हो गया। एक मिनट रुक, अभी नहीं हुआ, अभी बजाई है, रुक जाओ अभी, बैठो। एक क्वेश्चन और नोट करो, एक क्वेश्चन और नोट करो। लिखा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। ठीक, अल्फा कण का द्रव्यमान m बराबर लिखो 6.68 अरे यार 6.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम केजी। ठीक, तथा आवेश की वैल्यू है 3.2, आवेश है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, सेम उसी प्रकार है, ये भी किसी वैद्युत, कोई अल्फा कण है वैद्युत क्षेत्र में एक समान रूप से लटका हुआ है, तो नीचे की ओर उसमें क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की ओर वैद्युत बल लगेगा। ठीक, सेम उसी प्रकार m की वैल्यू क्या है 6.68 इंटू 10⁻⁻27 केजी। फिर क्या दिया हुआ है, और इसमें Q की वैल्यू दी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कौन सा रिलेशन लगाओगे बताओ, निकालना क्या है, निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक, सेम मान लो ये अल्फा कण है, ऐसे लटका हुआ है, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा QE। ठीक, अब दोनों को जब संतुलित करते तो जो ऊपर वाला बल होगा वो नीचे वाले बल के बराबर हो जाएगा। तो लगा लो QE बराबर m इंटू जी, E बराबर क्या आ जाएगा mg बटे Q। m की वैल्यू 6.68 इंटू 10⁻⁻27
और अपान में क्या आ जाएगा, और इंटू 9.8। क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब इसको सॉल्व कर लो, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, ठीक, एक अंक बाद लगा दोनों में, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या करोगे, इसको कैंसिल कर लो, ये ऊपर जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा माइनस का 8, तो ये आ जाएगा 6.68 इंटू 9.8 अपान में आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर माइनस 8 चल रहा है, और नीचे 3 2 32। इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, और यह आ जाएगा 16 दूनी 32, तो ये 16, ठीक। और इसको कैंसिल कर लो, या तो इसको डिवाइड कर लो इससे, इसका डिवाइड डायरेक्ट इसमें दिए दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 16 2 16 थी 48, तो 3 बार जाएगा 48 और 1, ठीक, भाग ने खाई बैठी बिंदी, मतलब एक 0 लगा लोगे, फिर आ जाएगा 100, 16 छक्का 96, तो ये कुछ आएगा जाकर आपका 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, और इंटू में ये जो तुम्हारा आया कितना 3.06, ये हो जाएगा डायरेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर ले, इसको डायरेक्ट 3 रख लें क्या, इसको हटा देते हैं, ठीक, डायरेक्ट 3 रख लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 8 3 का 24, और 6 3 का 18 20, और 6 3 का 18 2 20, 2 अंक का दशमलव लगा लो, इंटू 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन पर कूलम। क्या आ रहा है, यही है ना, इसमें देख लेते हैं, ठीक है, सही है, इसमें 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ रहा है, तो अगर इस पॉइंट को यहां ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये भी कर लो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि ये जब दशमलव इधर आता, हमने बताया था अगर राइट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो पावर प्लस में ऐड हो, एक प्लस में करोगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक, अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे।